1,50,000 equity shares. Public applied for 1,50,000 equity shares. Next line. Application 3 rupees. Allotment 3 plus 2. First call 3 rupees. फाइनल कॉल बताएंगे? 1 रुपी होगा ना? तो वो लिख देता हूं जरा मैं। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 प्लस 2, फिर क्या था? 3 फर्स्ट कॉल और 1 रुपए फाइनल कॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखेगा कि एक कुछ ए कैटेगरी बनी। एप्लीकेशन फॉर 30,000 shares were rejected in full. Category B. Application for 20,000 shares were accepted in full. क्या आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस एप्लीकेशंस कितनी रह गई? बैलेंस एप्लीकेशन 1 लाख were allotted shares on pro rata basis. प्रो राटा क्या होता है भाई? एक रेशियो पे दे देंगे। क्या मुझे रेशियो बता सकते हैं? 1 लाख एप्लीकेशन को कितने शेयर दोगे? 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, कितने शेयर इनको दोगे आप? 80,000। तो रेशियो क्या बनेगा? 4:5 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 लाख वालों को 80,000 मिलेंगे, तो इनको काटोगे तो 4:5 का ही रेशियो आएगा ना। क्यों भैया, क्लियर है? पहले बताइए आपको क्या रेशियो क्लियर है बच्चे? इसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे मैं आपको बताऊंगा कि भाई टेबल भी बनता है, मतलब कुछ पैसा अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होने के बाद फर्स्ट कॉल पे भी होगा। तो देखेंगे एक क्वेश्चन अगर और करेंगे, नहीं तो होमवर्क दूंगा आपको, ट्राई करोगे आप। तीनों कैटेगरीज लिख ली? चलिए, अब क्या होगा सर? मिस्टर एक्स who applied for 10,000 shares failed to pay। फर्स्ट टाइम हो रहा है बच्चे। क्या फेल हो गया बेटा वो पे करना? अलॉटमेंट। अभी तक किसी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हुआ था कि वो जिस पे प्रीमियम हो उस पे डिफॉल्ट आया हो। बता दो आप अगर कोई भी एग्जाम्पल हुआ तो। नहीं हुआ ना? तो टेक्निकली कह सकता हूँ मिस्टर एक्स ने डिफॉल्ट प्रीमियम पे भी करा ही होगा। ठीक है ना? तो ये इसमें नई बात है, हम पहली बार देख रहे हैं कि प्रीमियम पे डिफॉल्ट कैसे हो। और ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है? कैटेगरी नहीं नहीं, बी नहीं होगा, नहीं तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा वो जो कराना चाह रहा हूँ। कैटेगरी ओके, आगे लिखेंगे मिस्टर वाई who applied for 5,000 shares
फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइन। और एक ना मिस्टर, हाँ इसकी कैटेगरी लिख देता हूं, कैटेगरी बी। और एक बात बताओ, मिस्टर एक्स ने डिफॉल्ट कितना करा? अलॉटमेंट में भी डिफॉल्ट करा। और ना आगे भी लिखना बच्चे, मतलब वो पूरा लिखवाना था, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। नहीं हो सकता है मैं अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर देता। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, वो भी प्रैक्टिस की अभी आपको मिलेंगे, उसमें देखोगे आप। हो सकता है सिर्फ फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है, फाइनल पे रुकूंगा ही नहीं, फोरफीट कर दूंगा मैं। तो तब शेयर कैपिटल पूरे से डेबिट थोड़ा ना होगा फोर फीचर। समझ रहे हो? ओके, all the shares of Mr. X and Mr. Y were forfeited। और आखिरी में दो लाइनें अभी हम बाद में लिखेंगे, कौन सी होंगी वो दो लाइनें? रीइशू। और अब आप सभी बच्चों का फोकस किस पे रहेगा? सबसे पहली एंट्री क्या डालूं? एंट्री बता दीजिए आप। मैं इशू कितने शेयर करना चाहता हूँ? 1 लाख। पर एप्लीकेशन कितनी आई है? तो डाल दो एंट्री। क्या एंट्री डालोगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास पैसा आ रहा है बेटे। सर जी कितने शेयर्स पर? 1.5 लाख शेयर। और कितने रुपए आ रहे हैं बच्चे? 4.5 लाख। कंपनी के पास पैसा आया, बैंक डेबिट हुआ, और अभी तक किसी को अलॉट नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी है टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट एंट्री। शेयर एप्लीकेशन कितने से खत्म हो जाएगा? 4.5 लाख। टू शेयर कैपिटल। देखो 1 लाख शेयर को तो देना ही देना है ना। और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल रिश्ता खराब हो गया। कितनों पे? 30,000। कितने रुपए वापस कर दूंगा? और बच्चे बचा हुआ क्या कर दूंगा? शेयर अलॉटमेंट। कितनी एप्लीकेशन एक्सेस आ गई थी? सोच के देखो, 1 लाख वालों को 80 दिया तो 20,000 एक्सेस है ना। हाँ, तो 20,000 टू 3 60,000। ये आपको दिखना चाहिए, हमने इतने बार कर लिया ये चीज। सर ये क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो बेटे? जिस पॉइंट पे अटकाऊंगा ना, वहां पे आपको पहले सोचने को दूंगा, फिर बताऊंगा। ये तो अभी पुरानी बातें ही चल रही है, इसमें क्या नई बात कराई है? अगली एंट्री बताइए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितने से? कितने शेयर्स पे पैसा मांगूंगा? 1 लाख पे कितने रुपए? टोटल 5 पे होगा ना। 5 लाख। शेयर कैपिटल कितने से होगा बेटा? वेरी गुड, 3 लाख। और एसपीआर ड्यू तो पूरे से ही करते हैं ना जी। अब इस पॉइंट पे आपकी सोच चाहिए होगी। जो भी पैसा आप रिसीव कर लेते हैं बैंक में डेबिट कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट। सारा पैसा आपने रिसीव कर लिया, कोई डिफॉल्टर है? तो एक बात तो तय है कि कॉल्स इन एरिया आएगा तो सही। अमाउंट के झमेले में ना भी जाऊं, कुछ पैसा रिसीव करूंगा, कुछ कॉल्स इन एरियस और कुछ शेयर अलॉटमेंट।
शेयर अलॉटमेंट कितने से बंद करो? एग्जैक्टली 440। ठीक है, तो ये बात तो तय है। अब आप मुझे बताइए, जो डिफॉल्टर है वो कितने शेयर पे डिफॉल्ट? हु इज द डिफॉल्टर? नाम क्या है इस शेयर होल्डर का? एक्स। हु अप्लाइड फॉर 10,000, कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट है? 10,000 पे अप्लाइड लिखा है, और कैटेगरी सी का है। तो कैटेगरी सी वाले लोग कौन से थे? जो अप्लाई करते उन्हें पूरा नहीं मिलता। 10,000 अप्लाई करेगा तो कितने मिलेंगे? तो उसने 8,000 पे क्या पे नहीं करा? ओके, 8,000 इंटू कितना आ जाएगा? और बैंक में कितना? यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटे गलत है बेटे, समझ आ गया यहाँ तक? क्या गलती हो? एग्जैक्ट। आप सोचिए, मैं मिस्टर एक्स को फोन कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स को क्या बोलूंगा? भाई आपने डिफॉल्ट करा। उसने कहा करा है सर। मैंने कहा आपने ना 8,000 पे, मैंने कितने शेयर है मिस्टर एक्स? 8,000। कितने रुपए मांगे थे मैंने आपसे? 5 रुपए। तो 8,000 इंटू 5 कितने का डिफॉल्ट? 40,000। मैं कह रहा हूँ आपका डिफॉल्ट ना 40,000। कह रहा भाई साहब कैसी बातें कर रहा हूँ? मैंने जब अप्लाई ज्यादा करा था तो एप्लीकेशन ज्यादा भी तो दे रखी थी मैंने। तो पूरे 40 का डिफॉल्ट छोड़ना है? आप तो ज्यादा बता रहे हो मेरा डिफॉल्ट। आप मुझे बताइए, क्या इस बंदे ने 10,000 शेयर्स पे अप्लाई नहीं कर दिया था? और इसको शेयर मिले कितने? तो वो जो 2,000 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन आप पकड़ के बैठे हैं, वो तो अलॉटमेंट का ही है। वो तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। तो डिफॉल्ट 40 का नहीं हुआ भाई साहब। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है उस पे 3 रुपए में आपको दे चुका हूं। हाँ, मेरा नहीं नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए, 2,000 की क्या है एक्सेस एप्लीकेशन इस शेयर होल्डर। तो आप मुझे बताइए, वो कहेगा मेरा डिफॉल्ट 40,000 का नहीं है, मेरा डिफॉल्ट 34,000। बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन यू 6,000 ऑफ अलॉटमेंट मनी। बताइए लॉजिकल बात है कि नहीं है? तो लॉजिकल है। द डिफॉल्ट इज नॉट 40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी बैंक में डाल दो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बैलेंसिंग फिगर करने में। कितना आ जाएगा? 4,00,000। पहले यहाँ तक बताइए, क्लियर है? इससे आगे की जर्नी अभी 2-3 आपसे करवाऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, ये नया पॉइंट आया, अभी और भी आएगा आगे फोर फीचर में, पर ये वाला नया पॉइंट आया। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे ड्यू करेंगे? 1,00,000 इंटू 3, 3,00,000, 3,00,000। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3,00,000, 3,00,000। और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ, उसमें जितने भी डिफॉल्टर्स हैं वो निकालोगे अभी। तो देखते हैं अभी क्या है। ये भी डाल देता हूँ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना था बच्चे? 3,00,000, 3,00,000। बैंक कॉल्स एंड एरियस टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल तो 3,00,000 से बंद करूंगा। अब डिफॉल्टर के बारे में सोचते हैं। एक तो एक्स था, 8,000 शेयर पे एक तो एक्स ने डिफॉल्ट करा।
और वाई ने, वाई के पास कितने शेयर है बच्चे? तो इसको अलॉट कितने हुए? कैटेगरी बी का है रे। आप हमेशा अप्लाइड को ये मत मान लीजिएगा, कैटेगरी बी वाले को जितना अप्लाई करते हो उतना ही अलॉट हो रहा था। समझ रहे हो? तो ये इसलिए मैंने डाले ताकि आप समझे। 8,000 प्लस 5,000 टोटल डिफॉल्ट हो गया 13,000 पे कितने रुपए का? 3। तो 13,000 इंटू 3, 39,000। ओके। और जो बच गया 2,61,000 आपका इसमें। कोई दिक्कत? फाइनल कॉल की एंट्री डालिए, पहले ड्यू करिएगा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और उससे आगे एंट्री डालिएगा। डाल दिया बच्चे? क्या एंट्री डाली? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। हाँ। कितना? 1 लाख, 1 लाख। एंड बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक में 87,000। 13,000 पे डिफॉल्ट हुआ 1 रुपए का, है ना? तो बैंक में 87,000, कॉल्स इन एरियर्स 13,000, टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। वेरी गुड। बस बेटे, एकदम किनारे पे आ गए हम चैप्टर की। सारा ड्यू कर दिया। अब भैया जिसने पैसे नहीं दिए उसका क्या होगा? फोर फीचर। और पहले किसको फोर फीड करूंगा? एक्स। ए भैया, एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? 8,000 शेयर्स। आप मुझे बताइए, जब इसके सारे के सारे शेयर्स खत्म हो जाएंगे तो शेयर कैपिटल तो डेबिट ही होगा ना 80,000 से। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल गया था मैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये वो बंदा है जिसने एसपीआर पे भी डिफॉल्ट करा है? ना, कहने से ये फर्स्ट टाइम हो, कहने से फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जिसका डिफॉल्ट एसपीआर पे मैं उसको फोरफीड कर रहा हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप एसपीआर को भी खत्म कर देंगे। सर इससे पहले क्यों नहीं करते थे? वो बेटे पहले उसके अगेंस्ट कैश मिला हुआ होता था मैं। वो डिफॉल्ट कर रहा है फर्स्ट कॉल पे, पर एसपीआर तो दे दिया उसने। पर यहां पर क्या उसने, जो डिफॉल्ट करा उसने एसपीआर दिया मुझे? नहीं दिया। तो आप समझिए, कैपिटल खत्म करूंगा पहले तो, दैट इज 8,000 इंटू 10। फिर एसपीआर कितना था? कितना हो गया रे? अब आप मुझे बताइए, मैंने उसका कितना पैसा जब्त कर लिया? 3 रुपए। 8,000 इंटू 3, या 10,000 इंटू 3। लेकिन उसने जब अप्लाई करा था, उसका जितना भी पैसा था वो तो 10,000 पे था। सर पहले तो आपने ऐसी बातें नहीं करी बेटे, पहले एसपीआर भी नहीं हो रहा था ना, अब तो मैं सारा पैसा जब्त कर रहा हूं ना। समझ रहे हो? और मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी। कॉल्स इन एरियाज आप बता दीजिए मुझे, आपने अलॉटमेंट पे कितना बनाया, आपने फर्स्ट कॉल पे कितना बनाया, इसका फाइनल पे कितना बनाया? 34,000 बनाया अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का।
8,000 इंटू 3। कितना लिखूं यहाँ पे, आप बता दो। मैं इतना लंबा आपको इतना क्या हेल्प कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसका जो कॉल्स इन एरियाज का मुझे अमाउंट बताइए आप सीधा। 66,000 आ रहा होगा, तभी ये मिलके 9696 हो रहा है। बिल्कुल, आप कभी गलत बोले ही नहीं। अलॉटमेंट का कितना था, 34। फर्स्ट कॉल का कितना बनाया इसका, कॉल्स इन एरियाज? 39 तो दोनों का है ना, इसका देखिए ना सिर्फ 8,000, 24,000 होगा ना। और फाइनल कॉल का 1 रुपए। क्लियर है? इस बंदे का कॉल्स इन एरियाज जो डेबिट हो रखा था उसी को तो खत्म करूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये नई बात नहीं हो गई? अब अगर ये नई बात होगी तो इसके नीचे एक नोट लिखिए। We have debited the SPR. We have debited the SPR in the above entry. In the above entry, we have debited the SPR in the above entry because SPR has not been received. Because SPR has not been received. Because SPR has not been received. अब आप बोलोगे सर 6,000 तो आया था, किसका? अलॉटमेंट का मतलब क्या, पार वैल्यू या प्रीमियम? क्योंकि जो पैसा आया है ना, उसको मैं एज्यूम करता हूँ कि वो पार वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब समझिए, 6,000 तो आया था। कौन सा पैसा था, अलॉटमेंट का। पर उन्होंने 3 रुपए भी तो मांगे थे आपने। तो मैं अभी, अगर मैं उसको ये बोल दूं ना कि वो प्रीमियम से रिलेटेड है, सारा प्रीमियम खत्म नहीं होता बेटे। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं अभी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होते हुए क्वेश्चन होते हैं इस पे हाई लेवल के। तो आप पहले इसके आगे लिखिए, although 6,000 although 6,000 has been received in relation to allotment, although 6,000 has been received in relation to allotment, but we are assuming that it is towards the par value, that it is towards the par value instead of SPR. समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो मैंने आपके साथ ये पहली बार हुआ है जिसमें आपने फोर फीचर के अंदर ये यूज करा है। पर आप मुझे बताइए, मिस्टर वाई की बात भी तो कर लीजिए। मिस्टर वाई के शेयर फोरफीट करोगे, डालो एंट्री। मिस्टर वाई का तो आसान है बेटू, तो हर बार हम करते हुए आ रहे हैं। शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स एंड एरियाज। कितने शेयर थे वाई के पास? 5,000 थे। 5,000 इंटू 10, 50,000। इसने कितने रुपए दे दिए थे, एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया। 6 रुपए दे दिए थे। और कितने नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल, जो कि 4 रुपए। ओके।
अब क्वेश्चन के अंदर बच्चे टॉप में लास्ट लाइन लिख लीजिए, ऑल द शेयर्स, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑल द शेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, all the shares of x and y are, huh? All the shares of x and y are reissued to Mr. A at a discount of 2 each. Okay, all the share मतलब टोटल कितने शेयर, 13,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, तो शेयर कैपिटल डाल दीजिए। वेरी गुड, है ना? यस, तो ऑल क्लियर। ऐसे बोलते ही फिर भी झूठ बोलता है, हंसने लगता है। बैंक अकाउंट डेबिट 13,000 इंटू क्या करोगे 8, कितना आएगा? 1,04,000। शेयर फॉर फीचर डेबिट 26,000, टू शेयर कैपिटल 1,00,000। रीशू तो कराइए 8 रुपए पे, और क्या करा? रीशू करा ना 8 रुपए पे, ये रीशू ही तो करा है। फोर फीचर के बाद रीशू का लाइन लिखवा तो दिया। सारे के सारे शेयर जो है मिस्टर ए को रीशू कर दिए 8 रुपए पे। कैपिटल रिजर्व की एंट्री डाल दीजिएगा। 13,000 इंटू और लास्ट एंट्री क्या डाली बच्चे? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। फॉर फीचर में टोटल बैलेंस कितना था? 60,000। और खत्म कितने का हुआ? 26। तो 34,000 और सही सर, ऑल क्लियर। जब आप फोरफीट करते हैं तो आपको गेन होता है, और गेन फोर फीचर के लेजर में होता है। ये रहा 30,000 और समझ द टोटल गेन 60,000। जब आप रीइशू करते हैं डिस्काउंट पे तो नुकसान होता है, ये रहा नुकसान 26,000। तो 60,000 का गेन, 26 का नुकसान, तो 34 का तो नेट नेट गेन हो गया। उस गेन को आप फोर फीचर डेबिट करके कैपिटलिज्म में खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, फोर फीचर का बैलेंस खत्म और कैपिटलिज्म में चला। वो ये था कि सारे के सारे शेयर अगर मैं रीइशू ना करता तो हम रेशियो निकाल, ठीक है ना? मतलब उसमें ये था, जैसे इसमें ना एक चीज और कर सकते हैं। ये वाला सबने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज बोलता हूं इसमें, ठीक है। इसके नीचे ही आप और लिख सकते हैं, ठीक है। 10,000 shares were reissued to Mr. A, out of which 8,000 shares of Mr. X were fully reissued.
फुली रीशूड का मतलब मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए टोटल शेयर, पहले एक्स और वाई की मैं बात कर लेता हूँ। एक्स के कितने शेयर तुमने फोरफीट करे थे? 8,000। और वाई के कितने? पर मैंने रीशू कितने करे हैं? तो ये 10,000 में से कितने एक्स के, कितने वाई के? मैं कह रहा हूं एक्स के दो पूरे 8,000, और वाई के कितने? तो वो तो ऑल द शेयर्स हो गया था वो जो हमने अभी करा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं एक्स के शेयर तो सारे रीशू हो गए, और वाई के जो 5,000 शेयर है उसमें से कितने रीशू हुए? 2,000। तो वही हम रीशू की अलग अलग एंट्री डालेंगे भाई, ज्यादा झमेला नहीं कुछ। ठीक है, मतलब रीशू तो चलो आप एक डाल सकते हैं। तो रीशू की एंट्री कैसे डालेंगे आप बच्चे? बैंक टू शेयर कैपिटल, और अच्छा, एट द रेट ऑफ 8 ईच, तो वो तो वही बात है, 2 रुपए का डिस्काउंट। तो शेयर फॉर फीचर, तो 10,000 शेयर पे मैंने लिए 8 रुपए, फिर 10,000 शेयर पे मैंने लिए 2 रुपए, और 10,000 इंटू 10, 1 लाख। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। अब जब मैं बात करूंगा कैपिटल रिजर्व में डालने की, तो शेयर फॉर फीचर तो कैपिटल रिजर्व यही होगा। पर प्लीज पहले आप मुझे बताइए ना, एक्स का कुछ कहानी बताइए ना। एक्स का फोर फीचर में कितने का गेन था? आप देख सकते हैं फोर फीचर की एंट्री। और जब आपने एक्स के शेयर फॉरफिट करे, कितने का गेन आपने? 20,000। हाउ मच यू हैव यूज फॉर एक्स? 16,000 नहीं दिख रहा आप? यही 8,000 शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे थे, तो 16,000 ही तो यूज करा। तो इसका मतलब नेट नेट गेन कितने का हो गया? तो शेयर फॉर फीचर बाय, अरे सर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं। एक्स का फोर फीचर का 30,000 का गेन था, और नुकसान कितने का था? 16,000। क्यों? ये 8,000 इंटू 2 नुकसान ही तो है, टोटल 10,000 है, पर 8,000 तो एक्स वाले ही थे। तो आप मुझे बताइए 14,000 आ गए। क्लियर है बच्चे ये? अब आप मुझे बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। वाई के लिए भी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व होगा। अब क्या करूं? एक बात बताओ, अगर मैं वाई की बात करूं, आपने कितने शेयर्स उसके फोरफीट करे थे? तो शेयर फॉर फीचर बैलेंस ऑन 5,000 शेयर्स, आई थिंक 30,000 ही था। पर आपने रीशू कितना करा? तो इसका मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू कितना आएगा बेटा? 12,000। 12,000 आ रहा है। और शेयर फॉर फीचर बैलेंस यूज्ड कितना है? यूज आपने कितना, आई मीन जब रीशू करा तो डिस्काउंट में कितना हो गया? नहीं सोचिए, बताइए, बता नहीं पाते भाई लग रहा है। 26,000। दोनों को क्यों मिला रहे हो? जब मैं इंडिपेंडेंटली डाल रहा हूँ दोनों को क्यों कर रहे हो? आपको यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए। ये नुकसान है, इसमें से 2,000 शेयर पे ही तो है। नहीं, 4,000 रुपये। जब आप रीशू कर रहे हैं, ये 10,000, 8,000 पहले वाले के थे, इसके कितने रीशू करे आपने? तो 2,000 पे 2 रुपये ही तो करोगे ना, 4,000 ही तो आएगा।
आई एम सॉरी, 2,000 पे 2 रुपए, हाँ 4,000। भैया वाई के शेयर आपने कितने रीइशू करे? 2,000। कितने का नुकसान बुक कर रहे हो आप हर शेयर पे? 2 रुपए का ही तो कर रहे हो, 8 रुपए दे रहे हो तो 2 का तो नुकसान है। तो नुकसान कितने का लिया आपने? तो 8,000 को ही तो भेजोगे कैपिटल रिजर्व में। कहिए साहब जी। क्लियर है बच्चे? तो बेटे शेयर कैपिटल आपका सारा का सारा ओवर। अब आप वैसे तो तुम्हारी बुक नीचे प्रिंट वो डेमो आ गई थी कल, पर बुक के अंदर क्या दिक्कत हो गई कि अकाउंट्स की बुक में आशीष गुप्ता सर की फोटो लगी हुई है, और आशीष गुप्ता की सर जो कॉस्ट है और एफएफओ से मेरी फोटो लगा दी हुई है। तो मे भी नीचे आईओ में अभी 3-4 घंटे हो गए, कल डेमो आ गया था, कल चेंज भी हो गया था, हो सकता है अभी आ गई हो तो चेक कर लेना। ठीक है, नहीं तो थर्सडे तो आई जाएगी। पर आपने अब शेयर कैपिटल के सारे क्वेश्चन मेरी बुक के करने हैं, अपने मॉड्यूल के करने हैं, जहां से भी क्वेश्चन होंगे वो आप एक मिनट। हाँ क्या कह रहे? 30,000 का खर्चा? हाँ, डिवाइडेड बाय 5,000, बिकॉज दिस इज ऑन 5,000, देन हाउ मच ऑन 2,000? समझ रहे? तो तेरा कितना आ जाएगा? 12। हाँ जी मैडम, क्या कह रहे हो? अब एक बार ना, अब तुमने सारे इनपुट ले लिया, ठीक है, अब उसको ट्राई करना। अब कहीं अटकोगे तो मुझे बता। नहीं बट मतलब फर्क होता है, मतलब इतनी मेहनत करके वो करो और वो कोई ऐसे नहीं होता। मतलब सोचो कि तुमने कोई बुक लिखी और उसके आगे फोटो अपनी लगा दोगे, ठीक है ना? और वैसे ही एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो वो अगर मैं नहीं रोकूंगा, ऐसे हर बारी गलती हो रही है, मतलब लॉ में किसी की फोटो है, किसी में कुछ फोटो है, ठीक है ना? तो वो थोड़ा बताइए। क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका शेयर कैपिटल सारा का सारा डन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। मेरा एक सवाल है आप बच्चों से, क्या आप बच्चे एमडब्ल्यूएफ में 11:30 बजे कुछ कर रहे होते हैं? 10 बजे से ही होती है? 11:30 से 1 नहीं हो फ्री? 5 बजे तक होती है? अच्छा और बताओ, मैं बताता हूँ रुको। 2:30 एमडब्ल्यूएफ में 2:30 से लेके 5 के बीच में फ्री हो क्लास? इतना पढ़ाई कर रहा है तो क्लास रखनी थी, और मतलब या वैसे क्या है, यही सेम टॉपिक ना सीए फाउंडेशन में सेम है जो आगे कराऊंगा 6-7 लेक्चर। तो मैं वहां भी अलग करा रहा हूँ एमडब्ल्यूएफ में, और यहाँ भी तुम्हारा अलग चलेगा, तो मैं सोच रहा था एक ही जगह पे करा के फटाफट खत्म करा दूँ। हाँ, वो भी बुकड है। वो अभी वो फ्री सर अब 5 बजे। या तो मैं तुमको इसके बाद भी 1-1.5 घंटा रोकूं? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। सर हम लोग फ्री हैं, मतलब पुराना ओल्ड बैच। अच्छा, हाँ वही है, पर वो एक ही बात पड़ जाएगी, पूरा लॉट ही चाहिए था मुझे। सर 12th में भी तो है, टॉपिक पूरा सेम ही तो है, वो काफी सेम पता चला, बस एक आधा क्वेश्चन पहले लेकिन भूल जाते हैं ना ऐसे हर बच्चे का, वो अपनी है। हाँ हाँ वो चीज है। अब आपको सारा थोड़ा वो हो गया तो वो होते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन हो जाएगा ना। हाँ वो चीज है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इतना ही रखेंगे बच्चों, और कल इलेक्शन डे है, कल जरूर सभी बच्चे जाइएगा और वोट दीजिएगा।